नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि ऑफिस का नेटवर्क एक बड़े ट्रैफिक जैम में फंस गया है, सब कुछ धीमा, रुका हुआ सा। तो चलिए आज इसी डिजिटल ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने का तरीका समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या ऑफिस का इंटरनेट पीक आवर्स के किसी हाईवे जैसा लगता है, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है और आपका जरूरी काम वो भी बस जाम में फंसा रह जाता है। और इस जैम का असर हम सब रोज झेलते हैं, है ना? वीडियो कॉल्स का अटक अटक कर चलना, बड़ी फाइलों का घंटों तक डाउनलोड होते रहना और जरूरी बिजनेस ऐप्स का ठीक से ना चलना। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बैंडविड्थ यानी इंटरनेट की स्पीड सबको बराबर और सही तरीके से नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। इसे हम नाम दे सकते हैं द डिजिटल ट्रैफिक जैम। और ये होता तब है जब नेटवर्क पर मौजूद हर कोई एक ही लेन में घुसने की कोशिश करता है। असल में एक अनमैनेज्ड नेटवर्क एक ऐसे मल्टी लेन हाईवे की तरह है जहां कोई ट्रैफिक रूल ही नहीं है। नतीजा, आपकी जरूरी बिजनेस मीटिंग का डेटा उन वीडियोस के पीछे फंस जाता है जो कोई और देख रहा है। मतलब जरूरी काम गैर जरूरी ट्रैफिक के पीछे अटक जाता है। लेकिन घबराने के बाद नहीं है। इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने का, इसमें एक व्यवस्था लाने का एक तरीका है और इसे कहते हैं ट्रैफिक शेपिंग की कला। चलिए जानते हैं ये है क्या। यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अनमैनेज्ड नेटवर्क, जहां डेटा के लिए खुली छूट है, जो पहले आया वो पहले गया। और दूसरी तरफ है एक शेप्ड नेटवर्क, जहां जरूरी काम के लिए प्रायोरिटी लेन्स हैं। इससे परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसी और भरोसेमंद रहती है। तो ये ट्रैफिक शेपिंग है क्या भला? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये नेटवर्क ट्रैफिक को प्राथमिकता देने की कला है। ये एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, जो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है और ये पक्का करता है कि जो ऐप सबसे ज्यादा जरूरी है उन्हें जरूरत के हिसाब से बैंडविड्थ मिलती रहे। अब सवाल आता है कि ये ट्रैफिक पुलिस वाला काम करेगा कौन? तो मिलिए नेटवर्क के इस हीरो से, जिसका नाम है पीएफ सेंस। ये वो टूल है जो कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथों में थमा देता है। पीएफ सेंस एक बहुत ही पावरफुल ओपन सोर्स फायरवॉल और राउटर सॉफ्टवेयर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है बैंडविड्थ मैनेजमेंट। ओपन सोर्स होने का मतलब है कि ये फ्री है, इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी डेवलपर कम्युनिटी का सपोर्ट है। तो चलिए अब जरा इसके कंट्रोल रूम के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि पीएफ सेंस असल में इस ट्रैफिक को मैनेज करता कैसे है। पीएफ सेंस में ट्रैफिक शेपिंग का पूरा खेल 3 मेन पिलर्स पर टिका है: क्यूज, स्केड्यूलर्स और लिमिटर्स। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हैं क्यूज। इन्हें आप डेटा के लिए वेटिंग लेन की तरह समझ सकते हैं। जैसे हाईवे पर अलग अलग गाड़ियों के लिए लेन होती है, वैसे ही यहाँ अलग अलग तरह के ट्रैफिक जैसे वीडियो कॉल और फाइल डाउनलोड को अलग अलग कतारों में लगा दिया जाता है। अब लेन्स तो बन गई, पर किस लेन को पहले जाने देना है, ये फैसला करते हैं शेड्यूलर्स। ये वो इंटेलिजेंट नियम है जो तय करते हैं कि कौन सी कतार को पहले आगे भेजा जाएगा। यही वो सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि वॉइस कॉल के डेटा को बाकी कम जरूरी डेटा पर प्राथमिकता मिले। और आखिर में आते हैं लिमिटर्स। ये समझिए आपके नेटवर्क की स्पीड लिमिट्स हैं। इनके जरिए एडमिन तय कर सकते हैं कि किस तरह के ट्रैफिक को या किस यूजर को कितनी बैंडविड्थ मिलेगी। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई एक यूजर या डिपार्टमेंट पूरी की पूरी बैंडविड्थ पर कब्जा करके ना बैठ जाए। तो ठीक है, ये सब कर लिया, पर इन सब का नतीजा क्या निकला? अब बात करते हैं एक ऑप्टिमाइज नेटवर्क से होने वाले असली फायदों की। फायदे बिल्कुल साफ और सीधे हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपके जरूरी बिजनेस सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस में सुधार, सभी यूजर्स के लिए बैंडविड्थ का सही बंटवारा और कुल मिलाकर एक ऐसा नेटवर्क एक्सपीरियंस जो स्मूथ है और भरोसेमंद है। और अगर बातों पर यकीन न हो तो ये चार्ट देखिए। पीएफ सेंस से पहले जरूरी ऐप्स के लिए नेटवर्क की क्वालिटी कहाँ थी और पीएफ सेंस के बाद कहाँ पहुंच गई। ये फर्क अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो एक अस्त व्यस्त फ्रीवे से लेकर एक स्मूथ और इंटेलिजेंट हाईवे तक का ये सफर, यही है ट्रैफिक शेपिंग की असली ताकत। और पीएफ सेंस इसी ताकत को हकीकत में बदलता है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, एक सच में ऑप्टिमाइज्ड नेटवर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिविटी और तरक्की के कितने नए दरवाजे खोल सकता है।